क्या मानव को चांद पर जाने से कोई लाभ हुआ या फिर यह केवल एक पब्लिसिटी स्टंट था? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि मानव को चांद पर जाने से क्या क्या लाभ हुए। बहुत से लोगों की यह विचारधारा है कि मानव को चांद पर जाने से कोई लाभ नहीं हुआ, यह केवल एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जिस दिन इंसान ने चांद पर कदम रखा था, ठीक उसी दिन से एक विशेष विचारधारा के लोगों ने यह भ्रम फैलाया कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं। यह भ्रम काफी लंबे समय तक दुनिया में रहा और आज भी ऐसे अनेकों लोग मिल जाएंगे जिन्हें लगता है कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब इस बात का पुख्ता सबूत मिल चुका है कि इंसान चांद पर गया भी था और वहां पर चहलकदमी भी की थी और वैज्ञानिक नमूने भी चांद की धरती से जुटा कर लाया था। एक नए विचारधारा का जन्म उस समय हुआ जब व्यक्ति चांद पर जा चुका था। कुछ लोग कह रहे थे कि चांद पर जाने में अमेरिकी सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, जबकि इस पैसे से अनेक गरीब लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत चीजें दी जा सकती है। ऐसे लोग भारत में भी हैं जो भारत के अंतरिक्ष अभियानों और भारत में बनने वाले कुछ नए पर्यटन केंद्रों की यह कहकर आलोचना करते हैं कि जो धनराशि अंतरिक्ष अभियान और नए पर्यटन स्थल खोलने में खर्च की जाती है, उस धनराशि से तो हजारों गरीब लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य उत्तम बनाया जा सकता है। शायद आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह लगे कि मनुष्य का चांद पर जाना व्यर्थ था और अमेरिका ने केवल पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि मनुष्य को चांद पर भेजने में अमेरिका की कई सारे निजी हित शामिल हो। इन बातों से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन मनुष्य के चांद पर जाने से जो लाभ मानव जाति को हुआ है वह अतुलनीय है और उससे केवल अमेरिका को ही नहीं, अभी तो पूरी मानव जाति को लाभ हुआ है। तो चलिए अब उन बातों को जानते हैं कि मनुष्य को चांद पर पहुंचने से क्या लाभ मिला। 50 वर्ष पहले जब अपोलो मिशन चांद पर गया, तब उससे ऐसी गहरी तकनीक का आविष्कार किया जिससे मानव जीवन पर बहुत गहरा लाभ पहुंचा है। जैसे जब अपोलो रॉकेट को लॉन्च किया जाना था, तब इंजीनियर एक बड़ी समस्या से रूबरू हुए। वह समस्या थी वॉइस वाइब्रेशन की। जिस समय अपोलो को लॉन्च किया जाता, तब एक बहुत ही भयंकर वॉइस वाइब्रेशन से इंजीनियरों को सामना करना पड़ता। इसलिए वॉइस वाइब्रेशन के लिए शॉक ऑब्जर्वर तकनीक आविष्कार किया गया और यह आज भी इस तकनीक का उपयोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग में भूकंप रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर अपोलो मिशन के लिए शॉक ऑब्जर्वर तकनीक आविष्कार न होता तो आज इतने ऊंचे ऊंचे इमारतें खड़ी न हो पाती और भूकंप से कई लोग जान गंवा चुके होते। रेलवे लाइन और रेलवे के पुल, भारी यातायात के पुल भी इतनी मजबूती के साथ कभी नहीं बन पाते। नासा के जो एस्ट्रोनॉट चांद पर जा रहे थे, उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए मेडिकल मॉनिटर बनाए गए थे, जो आज हर एक अस्पताल में इस्तेमाल होते हैं और इंसान की दिल, सांसें और खून के स्तर का लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध कराते हैं। जरा सोचिए, यह तकनीक मरीजों के लिए कितनी लाभप्रद है, जो अपोलो मिशन के दौरान खोजी गई थी। जिस समय अपोलो चांद पर उतरा था, एस्ट्रोनॉट और रॉकेट को विकिरण रोधी चादर से ढका गया था, जिसे रेडिएंट बैरियर इंसुलेशन कहा जाता है। इसका उपयोग आज कहीं पर आग लग जाने पर लोगों को सुरक्षित निकालने में किया जाता है। फायर फाइटर्स भी इसका उपयोग करते हैं।
एस्ट्रोनॉट के कपड़े खास पॉलीमर फाइबर से तैयार किए गए थे जिनमें आग नहीं लगती थी। इन्हीं कपड़ों का उपयोग आज सेना, फायर फाइटर और विभिन्न संगठन के लोग आपात स्थिति में या देश की रक्षा करने में करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी कहीं पर बाढ़ आती है आपने देखा होगा कि एनडीआरएफ की टीम एक ऑरेंज कलर के बोट के साथ सवार होती है जिसे हवा भरकर बड़ा बनाया जा सकता है। इन्हें इनफ्लेक्टेबल रॉकेट्स कहा जाता है। इनका आविष्कार भी अपोलो मिशन का हिस्सा था। इन्हें तब बनाया गया था जब अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट को वापस लेकर आना था। आज हम लोग रोमांचक खेल के तौर पर भी इन बोट्स का उपयोग करते हैं। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट के लिए खास तौर पर हेयरिंग गैजेट्स बनाए गए थे जो उन्हें सुनने में मदद करते थे। आज यही गैजेट्स हमारे वह दिव्यांग भाई बहनों का प्रयोग करते हैं जो सुन नहीं सकते या जिनकी सुनने की क्षमता काफी कम होती है। सोचिए, अगर ये सब न होता तो कितने लोग अपने जीवन से हाथ गंवा चुके होते या फिर वो जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। प्राकृतिक हमें खोजी बने रहने के लिए प्रेरित करती है। हमें आलोचकों की चिंता किए बिना ये करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।